सबसे आसान तरीका है कि आप YouTube पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो जर्मन लैंग्वेज को डेडिकेटेड हैं, जिसमें आप बेसिक ग्रामर सीख सकते हैं। मैंने जो A1 का एग्ज़ाम क्लियर किया था वो मैंने खुद से पढ़ के दिया था। अच्छा, A2.1 तक तो तुमने डॉइच अकेडमी से सीखा था और यूट्यूब से सीखा था और सेल्फ लर्निंग करी थी, लेकिन उसके आगे की जर्नी और उसके आगे की लर्निंग कैसे करी थी? तो अभी मैं इस कोर्स में एनरोल हूँ और मैं काफ़ी कुछ सीख रही हूँ। ये काफ़ी इंटेंस कोर्स होता है जिसमें हफ्ते में 4 दिन मैं पढ़ती हूँ। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। और आज हम इस व्लॉग में बात करेंगे कि जर्मन कैसे सीखें। हाय गाइस, वेलकम बैक। आज की हमारी स्ट्रगल स्टोरी रहेगी कि मैंने कैसे जर्मन सीखी, हर्षिता कैसे जर्मन सीख रही है। और जस्ट फॉर अ डिस्क्लेमर, हम कोई एक्सपर्ट्स नहीं है, स्पेशली मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरी भी लैंग्वेज लर्निंग जर्नी चल रही है जो कि अभी शुरू हुई है। तो आज हम आपके साथ अपनी जर्नी डिस्कस करना चाहते हैं और चलिए जानते हैं कि क्या क्या हमारे पेन पॉइंट्स थे और हमने कैसे जर्मन लैंग्वेज सीखी। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे नए हैं और आपको लगता है कि आपको बेसिक लैंग्वेज सीख के आनी है या यहाँ की सीखनी है, तो सबसे आसान तरीका है कि आप YouTube पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो जर्मन लैंग्वेज को डेडिकेटेड हैं, जिसमें आप बेसिक ग्रामर सीख सकते हैं या बेसिक नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स और बेसिक अपना इंट्रोडक्शन करना सीख सकते हैं A1 लैंग्वेज में। तो YouTube मुझे लगता है सबसे बेस्ट प्लेस है टू लर्न A1। तो तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? यूट्यूब था? हाँ, मैंने भी A1 यूट्यूब से ही शुरू किया था। तो मैंने जो A1 का एग्ज़ाम क्लियर किया था वो मैंने खुद से पढ़ के दिया था। जो एग्ज़ाम के कैसे फॉर्मेट होता है, क्या होता है, वो भी आपको उसमें मिल जाएगा। तो मैंने सारी जो प्रैक्टिस की थी वो यूट्यूब पे ही प्रैक्टिस की थी। और तुमने कौन सा एग्जाम दिया था, जस्ट फॉर हमारे व्यूअर्स के लिए? कौन सा जर्मन एग्जाम दिया था A1 के लिए? 12th का दिया था। 12th का A1 एग्ज़ाम दिया था और जिसकी फ़ीस अराउंड आई थिंक €100 थी। हाँ, तो उसमें वही बेसिक टेस्ट हुआ था जिसमें उन्होंने मेरे से ओरल क्वेश्चन और एक रिटन एग्जामिनेशन था जिसमें आपको लेज़न, हॉरन और श्राइबन वाला एग्ज़ाम जो होता है वो था। तो बात करते हैं एग्जाम प्रिपरेशन की। तुमने 12th का एग्जाम दिया था, तो उसके लिए कहाँ से प्रिपेयर किया था और कितना टाइम लगा था तुम्हें वो प्रिपेयर करने के लिए? हाँ, तो जो 12th का एग्ज़ाम था, जो A1 लेवल का था, वो तो मैंने पूरा का पूरा यूट्यूब से पढ़ा था। तो यूट्यूब पे काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा, काफ़ी चैनल्स मिल जाएंगे आपको जो A1 सिखा रहे हैं, बीट नंबर्स, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या लेटर राइटिंग। और इवन जो एग्ज़ाम के पैटर्न्स है, आपको बहुत सारे वीडियोस ऐसे भी मिल जाएंगे जहाँ पे आपको पूरा का पूरा एग्ज़ाम का फॉर्मेट मिल जाएगा जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे। तो मैंने उससे सीखा था और जब मेरा एग्ज़ाम था उसके 10-15 दिन पहले ही मैंने पढ़ना शुरू किया था एंड आई क्लियर A1 विद वेरी गुड पॉइंट्स। लेकिन लैंग्वेज जर्नी यहीं तक नहीं रुकती। तो A1 तो बहुत ही बेसिक लेवल की लैंग्वेज होती है, तो उससे आप कोई कॉन्वर्सेशन लेवल नहीं सीख पाते। तो उसके बाद जब मैंने सोचा कि मुझे पढ़ना है, तो मैंने अपने आप को एक लैंग्वेज कोर्स में एनरोल कराया। Sprachschule जिसे बोलते हैं यहाँ पे। तो मैंने डॉइच अकेडमी में पहली बार पढ़ा था अपना A1.2, फिर मैंने टैंडम से पढ़ा A2.1। बेसिकली A1 तो आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। देखते हैं कि मैं कितना कुछ सीखती हूँ, बट दिस इज़ द वे यू कैन लर्न। अच्छा, A2.1 तक तो तुमने डॉइच अकेडमी से सीखा था और यूट्यूब से सीखा था और सेल्फ लर्निंग करी थी, लेकिन उसके आगे की जर्नी और उसके आगे की लर्निंग कैसे करी थी? अभी मैं एक इंटीग्रेशन कोर्स कर रही हूँ जो कि मेरे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि मैंने इंटर्नशिप की थी तो मुझे पूरा का पूरा डिस्काउंट मिल गया था। और ये कोर्स सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता है या सिर्फ डिपेंडेंट्स के लिए नहीं होता है, ये तुम भी कर सकते हो। कोई भी अगर जो काम कर रहा है किसी कंपनी में, वो प्रोफेशनल है, वो भी ये कोर्स कर सकता है। एंड देन आई थिंक उसमें भी कुछ ऐसा एक फंक्शन होता है जिसमें आप ना उसकी जो फीस है वो पे करिएगा एंड देन यू कैन रिम्बर्स इट। जैसे मेरे केस में मेरे को ही फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा, वैसे वो एम्प्लॉयज़ को भी फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ सकता है। तो मेरे इंटीग्रेशन कोर्स जो मैंने स्टार्ट किया है वो मैंने A2.1 से स्टार्ट किया है और ये मेरा पूरा, जो कि इंटीग्रेशन कोर्स पूरा B1 लेवल तक होता है, तो अब मेरा ये पूरा B1 लेवल तक चलेगा, विच इज़ लाइक अंटिल जुलाई 2026। तो अभी मैं इस कोर्स में एनरोल हूँ और मैं काफ़ी कुछ सीख रही हूँ। ये काफ़ी इंटेंस कोर्स होता है जिसमें हफ्ते में 4 दिन मैं पढ़ती हूँ। और क्योंकि मेरा कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें मैं काम करना चाहूँ या पढ़ाई करना चाहूँ वो भी कर सकती हूँ, क्योंकि ये इवनिंग आवर का कोर्स है जिसमें मैं 5:30 से 8:30 या 8:45 तक पढ़ाई करती हूँ। तो 3 घंटे का इंटेंस कोर्स होता है हफ्ते में 4 दिन। एंड आई थिंक जब आप रोज़ रेगुलर हफ्ते में जब ये कोर्स करते हैं ना, तो आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। मुझे लगता है जब आप कॉन्टिन्यूस अटैच रहते हैं लैंग्वेज लर्निंग से, तो धीरे धीरे आप सीख सकते हैं। तो हाँ, मेरी अभी जर्नी शुरू हुई है। इट्स एन ऑनलाइन कोर्स, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है।
विच इज़ रियली गुड। Yeah. घर बैठ के आप सीख सकते हैं। तो हर्षिता, इसमें जैसे कि लैंग्वेज सीखना एक चीज़ है, लेकिन लैंग्वेज को अप्लाई करना और बोलना, तो क्या क्लासेस इतनी इंटरेक्टिव होती हैं जहाँ पे तुम बात करते हो और लोगों के साथ में रियल लाइफ सिनेरियोज? हाँ, आई थिंक क्लासेस इंटरेक्टिव होती हैं, तो काफ़ी बीच में जब जैसे प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस कराते हैं, अगर वो कुछ ग्रामेटिक सिखाते हैं तो बीच में वो लोग ग्रुप्स भी फॉर्म करते हैं। जैसे ब्रेकआउट रूम्स होते हैं, उनको फॉर्म करते हैं जहाँ पे आप अपने जो पार्टनर्स हैं उनके साथ कोई एक्सरसाइज साथ में कर सकते हैं बोलकर, तो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप, लाइक। अच्छा। सो या होती है। एंड रियल लाइफ में अगर कहीं सुपरमार्केट जाती हो या कहीं बाहर जाते हो तो कितना अप्लाई करती हो तुम इन लैंग्वेज को? कितना कॉन्फिडेंट फील करती हो? हाँ, आप A2.1 आ गई तो इतना कॉन्फिडेंट आप फील करते हो, या कभी आप कोई डॉक्टर के पास जा रहे हो या कोई सुपरमार्केट में आप कोई सामान ले रहे हो, तो उतना तो आप इंटरेक्ट कर ही सकते हो बेसिक लेवल का। आई थिंक सो दैट मच कॉन्फिडेंस यू गेन। हाँ, अभी मुझे ऐसा लगता है काफ़ी कुछ सीखना है, तो जो एक प्रोफेशनल लेवल में जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो उस लेवल का सीखने के लिए तो अभी आपको काफ़ी इम्प्रूव करना पड़ेगा। एटलीस्ट मिनिमम B1 तो आना ही चाहिए। B1 से B2 तो मिनिमम आना ही चाहिए। यस, राइट। तो समझना एक चीज़ है और उसके बाद समझ करके उसको डिसाइफर करना और आंसर करना Yes. प्रॉम्प्टली, वो एक अलग चीज़ है। तो उसके लिए आपको मिनिमम B1 तो आनी चाहिए। इन कोर्सेज़ के अलावा और किस तरीके से हम सीख सकते हैं? कुछ ऐसी चीज़ें जो तुम सजेस्ट करना चाहोगी जो लोग जर्मन सीखना चाहते हैं? तो मैं बोलूँगी सबसे अच्छा वे है कि आप यूट्यूब पे सीखिए। यूट्यूब पे काफ़ी सारे चैनल्स हैं, जैसे इजी जर्मन हो गया, स्लो जर्मन हो गया, या बहुत सारे टीचर्स हैं जो अपना चैनल बना के उन्होंने शुरू किया हुआ है और उसमें काफ़ी कुछ सिखाते हैं। वो इस तरह सिखाते हैं जैसे एक टीचर सिखाता है, तो आप उन चैनल से सीख सकते हैं। रियल लाइफ। हाँ, बिल्कुल रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ आप सीख सकते हैं और अपनी लैंग्वेज इंप्रूव कर सकते हैं। और इसके अलावा आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं, आप जर्मन में गाने सुन सकते हैं, आप नेटफ्लिक्स में काफ़ी मूवीज और सीरीज देख सकते हैं विद जर्मन सबटाइटल्स, जिसकी वजह से आपको नए वर्ड्स आएंगे। और आप जितना आप सुनेंगे ना इस लैंग्वेज को, उतना ज़्यादा मुझे लगता है कि लैंग्वेज समझ में आने लगती है। बोलने में तो बोलने के लिए तो आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट अगर आपको अपने आप को नए वर्ड्स के साथ फैमिलियर करना है तो उस चीज़ में यू हैव टू लिसन। तो जितना ज़्यादा सुनिए उतना ज़्यादा अच्छा है। एंड पर डे कितना टाइम तुम देती हो जर्मन सीखने के लिए खुद को? मैं कहूँगी कि मैं अगर अभी मेरी क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं न्यू ईयर पे, तो मेरी क्लासेस नहीं चल रही हैं, सो व्हाट आई डू इज़ मैं जनरली जो यूट्यूब पे वही जैसे मैंने बोला लोगों के व्लॉग्स या यूट्यूब वीडियोस देखती हूँ, तो एटलीस्ट मैं 1 आवर तो स्पेंड कर ही लेती हूँ पूरे दिन भर में, 1 to 2 hours 1 to 2 hours डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे? यस, लिसनिंग जर्मन। हाँ, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम। 1 से 2 घंटे भी डेली देते हैं और रेगुलर सीखते हैं तो आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा फास्ट पेस्ड पे हो जाती है और आप काफ़ी जल्दी सीख सकते हैं। और ऑल्सो जब मैं शुरू में जैसे मैंने बताया, जब मैं अपना A2.1 कर रही थी, जो टैंडम करके एक इंस्टीट्यूट है वहाँ से, तो वैसे ही टैंडम ग्रुप्स भी होते हैं जिसमें आप बहुत सारे फ्रेंड्स बना सकते हैं अपने, जो कि शायद आपके लेवल पे हैं, या वहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस, नॉट सिर्फ जर्मन। अगर आप कोई और भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो वहाँ पे आप अपने टैंडम पार्टनर्स के साथ आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी ऐसे ग्रुप्स हैं, और इवन फेसबुक पे भी ग्रुप्स हैं जिसमें आप इंटरेक्ट कर सकते हैं लोगों के साथ। तो जितना कोशिश करिए बोलने की, मुझे लगता है बोलने से लैंग्वेज ज़्यादा आती है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। यस। एंड शाइनेस जो है वो कम हो जाती है। तो मैम, तुमने अपनी जर्नी कैसे शुरू की? क्योंकि मुझे पता है कि जब तुम शुरू में यहाँ आए थे अपनी नई जॉब के लिए, तो शायद वो इंग्लिश स्पीकिंग जॉब थी, तो हाँ। फिर कैसे तुमने मैनेज किया अपना सब स्टार्टिंग में? हाँ, तो कंट्री में। हाँ, तो मैं काइंड ऑफ कह सकती हूँ कि मेरा जर्मनी आने का बिल्कुल भी प्लान नहीं था। वो मेरे बिल्कुल टू डू लिस्ट में नहीं थी और मुझे जर्मन लैंग्वेज दूर दूर तक नहीं आती थी। आई वॉज काइंड ऑफ लकी कि मेरा IT में रोल था और मेरा यहाँ पे इंग्लिश रिक्वायरमेंट थी उस समय कंपनी में। आई मीन उन्हें लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी एंड मैं जर्मन बिना लैंग्वेज सीखे मैं यहाँ पे आया था। अब उसके बाद आता है कि मैं यहाँ पे फिर मैंने लैंग्वेज सीखी कैसे, तो मोस्टली स्टार्टिंग में तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी क्योंकि काम मेरा सब हो जाता था। लेकिन उसके बाद में फिर मुझे लगा कि डेली लाइफ में कम्युनिकेट करने के लिए और सोशल सर्कल बढ़ाने के लिए मेरे को लैंग्वेज आनी चाहिए। तो उसके लिए फिर मैंने जो है यूट्यूब सीरीज़ देखना शुरू करी जैसा तुमने बताया, और गूगल ट्रांसलेट मैं काफ़ी यूज़ करता था। तो जैसे कि छोटे छोटे जो स्लैंग्स होते थे या शॉर्ट सेंटेंसेस होते थे उसको जर्मन में कैसे बोलते हैं, तो वो बोलना शुरू किया और थोड़ा बहुत वॉइस रिकॉर्ड करके और उसको फिर मैं बाद में सुनता था कि इसका जर्मन में ट्रांसलेशन क्या हो सकता है। तो वो थोड़े बेसिक चीज़ें थी जो मैंने शुरू में सेल्फ लर्निंग कह सकती हूँ जो मैंने अप्लाई की। तो आई थिंक ये गूगल ट्रांसलेट का जो तुमने बताया वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कभी कभी प्रोनाउंसिएशंस नहीं आते हैं आपको, तो आप थ्रू गूगल या और वैसे इसके अलावा ऐप्स भी हैं काफ़ी शायद। हाँ, ऐप्स हैं जैसे डोलिंगो है, वो एक ऐप है जिसके थ्रू आप सीख सकते हो।
और फिर मैंने क्लासरूम लर्निंग लेने की भी सोची, लाइक आई मीन कुछ पर आवर बेसिस पे, लेकिन फिर वो मेरे को ज़्यादा जो कह सकते हो कि सूट नहीं किया, क्योंकि मुझे लग रहा था इतना ज़्यादा मैं खुद ही किताबों से पढ़ सकता हूँ और यूट्यूब से सीख सकता हूँ। ऑनलाइन बहुत ज़्यादा मटेरियल है, तो इतना पैसा पर आवर बेसिस पे आप 15 से 20 यूरो ट्यूटर्स को दे रहे हो, जिसका कोई सेंस नहीं है स्टार्टिंग में। एंड उसके बाद फिर हाँ अभी रिसेंटली फिर उसके बाद मेरी करंट कंपनी जो है वो मेरे को लैंग्वेज लर्निंग में स्पॉन्सर करती है, तो क्योंकि वो चाहते हैं कि आप थोड़ा क्लाइंट स्टेक होल्डर मैनेजमेंट करें और क्लाइंट मैनेजमेंट करें, तो उसके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। तो मैं अभी B1 लेवल मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, तो जर्नी स्टिल कंटिन्यूस, बट हाँ काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि आप कितना बोल रहे हो, कितना कम्युनिकेट कर रहे हो। आपके जो काउंटर पार्ट्स हैं वो जर्मन हैं या इंडियंस हैं या फिर किसी और कंट्री के हैं। अगर जर्मन्स हैं तो वर्क कल्चर से आप ज़्यादा जल्दी सीख सकते हैं। या तो बेसिकली आप वही सब सजेस्ट करना चाहेंगे, जैसे यूट्यूब हो गया या ऐप्स हो गई या पॉडकास्ट हो गया? हाँ, तो यूट्यूब काफ़ी अच्छा मीन्स है सीखने के लिए। उसके अलावा ऐप्स हैं, डुओलिंगो आप स्टार्ट कर सकते हैं, हाँ, काफ़ी इंटरेक्टिव है। एंड बहुत सारी ऐप्स हैं मार्केट में, आप देख सकते हैं ऑनलाइन जो है, एंड या दैट्स वन ऑफ द गुड वेज। एंड सेकेंडली अगर आप जर्मनी में है तो आपको एक एटमॉस्फेयर मिल जाता है लैंग्वेज सीखने के लिए। अगर आप इंडिया में हैं तो आप कैसे सीखें, तो मेनली मैं यही कहूँगा कि आप कोई ना कोई टेंडम एज यू सेड कि पार्टनर बनाएं या फिर एक कम्युनिटीज़ है उसमें पार्टिसिपेट करें, और Q&A बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो आई थिंक हाँ वो एक अच्छा तरीका हो सकता है। आई थिंक ये सारे तरीके हैं जिससे आप एक जर्मन लैंग्वेज बोलना सीख सकते हैं, बी इट बिगनर या आप एडवांस लेवल पे हैं और आप अपनी जर्मन और इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये सारी ऐसे मेथड्स हैं बहुत ही सिंपल जिससे आप अपनी लैंग्वेज जर्नी को बेटर बना सकते हैं और इंटरेक्टिव बना सकते हैं। यस, एंड विद दिस आई थिंक हमारा आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है और हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अनटिल देन आप अपने कमेंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई और मेथड है जिससे लर्निंग ईजी हो सकती है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं, जिससे और लोग उस चीज़ को देख सकें। एंड या अनटिल देन वी सी ईच अदर इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। थैंक यू गाइस, बाय।